तो न्यूज़ से बना आसान देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और इस समय हम, जैसा कि आपको पता है, कल हमने आपको कई लाइव जो है प्रोग्राम है वो दिखाए थे, क्रिएटिव जो सब चल रहा है। और उसी के चलते ये एग्जीबिशन शानदार तरीके से यहाँ लगाई गई है और अतिथिगण है उस एग्जीबिशन का जो है उसको देखते हुए, निरीक्षण करते हुए क्रिएटिव उत्सव कल से ही शुरू हो चुका है और 2 दिवसीय शानदार क्रिएटिव उत्सव का आयोजन क्रिएटिव कॉलेज की जो न्यू साइट है, स्कूल की जो न्यू साइट है, वहाँ पर चल रहा है। और अतिथिगण जो है, जो एग्जीबिशन है उसका अवलोकन करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से जो क्रिएटिव महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। 2023 2 दिवसीय क्रिएटिव उत्सव और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। शहर की ये कहें कि एक शान है क्रिएटिव उत्सव। और सारे पॉल्यूशन देखा दिया। बताओ तरुण कैसे बनती है? इसमें तो कैल्शियम क्लोराइड और कार्बोहाइड्रेट का मतलब एक वो होता है, इसमें तो वाटर डालते हैं, उसको हम मिक्स करते हैं, उससे गैस बनती है C2H2। इससे तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं इसको, तेज धीरे लो है ना। इससे काम यहाँ से तो वो निकलती है गैस, उससे तो अपन माचिस से जैसे आग लग जाएंगे तो फैल हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इंजन बना दिया आपने? ये ऐसे से बताओ, चला के सर मेरा नहीं, किसी और का है, बैटरी इसकी खराब। कोई बात नहीं, कल चलाएंगे। आज बैटरी खराब। सर ये मेरा, इसमें क्या है? ये सर प्लास्टिक बोतल है। ये गर्मियों में जैसे बच्चे जैसे खेल के आते और थक जाते तो इससे एयर आती है, सर हवा आती है। और सर नो इलेक्ट्रिसिटी है। और ये ना इससे काम भी आता है, मतलब हवा करने के और खेलने के भी आता है सर, बच्चों के टॉय के साथ। इसका क्या मतलब है बताओ? सर ये स्क्वायर्स बताता है, 1 से निकलते हैं। क्या है ये? हाइड्रोलिक। It generates mechanical energy into electric energy. राजस्थान में कहाँ चलती है ये? सर डैम में रहती है। कौन से में चलती है? सर जो बड़े बड़े डैम रहते हैं ना, जैसे अपने भागरा कौन सा डैम हो बड़ा गया, डैम? भागरा नागर डैम हो गया। नहीं, राजस्थान में। यही तो बात है। सोलर पैनल। आर्ट्स के वाले कितने किलोमीटर तक होता है? वो कंफर्म
बच्चे इसलिए पूछ रहा हूँ पढ़ते होंगे। कौन सी क्लास में? 12 किलोमीटर तक। कौन सी क्लास में बच्चे हो? 11th आर्ट्स। 11। ये ओशन है। यस सर। गल्फ और ओशन में क्या फर्क है? कितने पार्ट होते हैं पानी के नेचर में? एक तो ओशन हो गया, एक सी हो गया, एक गल्फ हो गया, एक बे हो गया। कैसे बनते हैं अलग अलग? बे ऑफ बंगाल है अपने यहाँ, इधर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। कैसे ये इनका नाम अलग अलग कैसे पड़ता है? पार्ट्स अलग अलग होते हैं, मतलब टूट जाते हैं तो अलग हो जाते हैं। जिस जगह पे है मतलब वहाँ का नाम कुछ करते हैं। तो अपन श्रीलंका के पास पाक स्टेट है, वहाँ तो पाकिस्तान नहीं है। बताओ पाक स्टेट है कि नहीं श्रीलंका के पास? है वहाँ तो तो जैसा कि मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसका अवलोकन करते हुए अतिथिगण, और एक शानदार एग्जीबिशन है वो यहाँ क्रिएटिव महोत्सव में जो है लगाई गई है। और काफ़ी सारी जो बच्चों के द्वारा खुद की क्रिएटिविटी से काफ़ी सारी चीज़ें जो है तैयार की गई है। अलग अलग वो साइंस से रिलेटिव है, कुछ नेचर से हैं, कुछ ज्योग्राफी से हैं। अलग अलग जो चीज़ें हैं वो यहाँ लगाई गई है और बहुत ही बच्चों ने इसमें अपनी कठिन मेहनत की है, परिश्रम किया है और अपनी उस एग्जीबिशन को तैयार किया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ आपका गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे, सदा मुस्कान रहे। इसी के साथ हमारे बीच पधारे सभी गणमान्य आदरणीय अतिथि गणों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथ ही हमारे परम सम्मानीय सभी पेरेंट्स का भी आज की 16 क्रिएटिव उत्सव में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार है। जोरदार तालियों से हम आप सभी का और हमारे गणमान्य अतिथियों का आज यहाँ स्वागत करते हैं। We are privileged to have chief guest of today's 16th Creative Utsav as Honorable Shri Har Sahai Meena ji, IAS। जोरदार तालियों से सर का हम स्वागत करते हैं क्रिएटिव प्रांगण में। Respected Shri Ram Narayan Meena ji, ADJ, that is Additional District Judge, जी भरतपुर, आपका भी अभिनंदन एवं स्वागत है सर। Respected Shri Ashish Meena ji, RJS, Music Magistrate Bauerwas, Guest of Honor for today's event, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्रिएटिव उत्सव का सेकेंड डे है और सेकेंड डे का फर्स्ट सेशन है जिसमें चीफ गेस्ट रिपोर्टिंग टाइम आप उधर ही रहना। आपका भी हार्दिक स्वागत है सर। श्री हरिसाई मीना जी, साथ ही IAS हमारे चीफ गेस्ट, पधारेंगे हमारे गेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ प्रोग्राम, दैट इज रिस्पेक्टेड श्री अभिषेक खन्ना जी, IAS CEO, जिला परिषद सवाई माधोपुर। आप सभी का फिर से हृदय की गहराइयों से क्रिएटिव प्रांगण में 16th क्रिएटिव उत्सव में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। ओवर टू स्टूडेंट्स। Namaste everyone. Well, I am Dakshita and I am Vanshika from Cradle Public School. A
एक फोटो है तो सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे जरा एक शानदार क्रिएटिव उत्सव का आयोजन इस समय क्रिएटिव जो न्यूज साइट है वहाँ पर चल रहा है और देख सकते हैं RAS हर्षाई जी मीणा जो आज कार्यक्रम की बुक कर चुकी है यहाँ पहुँच चुके हैं साथ गौरव राज जी महेंद्र कुमार जी सभी शानदार कार्यक्रम चलता हुआ for giving your precious time and for becoming the part of this glorious event. Now, we request all the dignitaries to kindly take their seats. Respected Dice members, honorable chief guests, entire administrative staff, and all the people gathered here. Now, we will have a traditional, auspicious self-writing ceremony as a tribute to goddess of knowledge, Ma Saraswati. So, I request all the dignitaries to light the lamp. So, please come on the तो stage. सभी जो स्टूडेंट हैं पेरेंट्स हैं स्टाफ है सभी लोग हैं मौजूद शानदार क्रिएटिव उत्सव इस समय परिसर में चलता हुआ प्रकाश की ओर एक प्रयास पृथ्वी से आकाश की ओर। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वहीं विराजें और मां सरस्वती का ध्यान और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जाएगा उसके बाद विधिवत रूप से कार्यक्रम शुरू होगा सेकंड डे क्रिएटिव उत्सव का आज
Thank you, Creativians. It was really an enchanting piece. आदरणीय आप सभी ने स्वीकार खंडन किया प्रथम मालामान कैसी करने कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान Ben I And I, Anika Kumar, from Standard 7. We welcome you शानदार तरीके से wholeheartedly. दूसरी साइड पर चलता आप सबका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों की माला लाए हैं। So, with these warm words of welcome, we are calling the performers on the stage, which will be followed by Tilak ceremony. Request to the Tilak students performing the ceremony kindly proceed here near the dais. Request to the Director of Creative Public Senior Secondary School, Mr. Mahin Sharma sir. Sir, आप हमारे पधारे गए अतिथिगणों का स्वागत एवं सत्कार अभिनंदन करूँ। Can we have the music, please? शानदार कार्यक्रम जोरदार तालियों से हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे। ये इनके अथक परिश्रम का फल है। ये आपकी खुशी के लिए, आपकी छोटी सी मुस्कुराहट के लिए यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। RAS हरसाई जी मीणा आज के जो इस कार्यक्रम की प्रतिनिधि हैं। For your melodious and charming performance, well, I perform And I, Deshna, from Creative Group of Education, are hosting this great event. Do you know behind every young child who believes in himself is a parent and a teacher who believe first. Definitely,
Shifa, parents are not the one we come from. They are the one we want to be when we grow up. They show unconditional love to us. When we make mistakes, they become our teachers. कुत्ता गा सके तो क्या गम है, माता हमारे आज के 16 क्रिएटिव उत्सव के प्रेसिडेंट ऑफ द इवेंट हमारे बीच पधार चुके हैं श्री अभिषेक खन्ना जी, IAS CEO जिला परिषद सवाई माधोपुर. He is presiding the program today. I request Mr. Gaurav Raj sir, MD Creative Group of Education, to kindly do the welcome ceremony, and also Director of Creative Public Senior Secondary School, Mr. Mahin Sharma sir. आपका सर इस प्रांगण में आज के उत्सव में हृदय की गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत है. Thanks a lot to all the dais members for taking out your precious times and making this event a remarkable and memorable one.
Velai Diya from standard 6 G1. आप कौन सी क्लास में हैं? आई मीन नाइन्थ A1। आप लोगों को आपकी परफॉर्मेंस के द्वारा क्या दर्शाना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी और हम मतलब अच्छा डांस भी कर पा रहे हैं क्रेडिट उत्सव कितने में। दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम ऑलमोस्ट 5 से 8 डेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपका कोरियोग्राफर मतलब आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है? हाँ, अच्छे से बता रहे हैं। भैया आप कौन सी क्लास में हैं? 9th A1। अच्छा, आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये 10-15 या 1 मंथ से। आपका कोरियोग्राफर आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है? यस, बहुत। भैया आप कौन सी क्लास में हैं? 9th A2। आप अपने परफॉर्मेंस के द्वारा लोगों को क्या ट्रीट करना चाहते हैं? वो क्या आप अपने द्वारा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो बहुत अच्छा सिखाया है तुमने और मैं अभिमन्यु बनाया हूँ। आप कौन सी क्लास में हैं? 9th G1। आप अपने द्वारा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ नहीं। आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? 9th G1। आप अपने द्वारा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ नहीं। आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। आप लोगों को अपने द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो क्रिएटिव उत्सव एक ऐसा इवेंट है जो ईयर में हमें मतलब स्टेज फियर निकालने के लिए करवाया जाता है और हम ओवरऑल ग्रोथ करें तो हर स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? 6th। आप अपने द्वारा लोगों को क्या ट्रीट करना चाहते हैं? कुछ नहीं। क्या आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? 7th। आप लोगों को क्या ट्रीट करना चाहते हैं अपने मैसेज के द्वारा? कि वो कभी मतलब कोशिश करना ना छोड़े। आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? हाँ, आप कौन से स्टैंडर्ड? 7। आप अपने द्वारा लोगों को क्या ट्रीट करना चाहते हैं? क्यों करना चाहता हूँ? ये बहुत देर से बुला रही हैं आपको। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 9th G1। आप अपने द्वारा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि क्रिएटिव जैसा कोई स्कूल नहीं, क्रिएटिव इज द बेस्ट स्कूल ऑफ गंगापुर सिटी। यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है एंड फैकल्टीज आल्सो सो गुड। एंड आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो? हम लगभग 15 डेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिएटिव। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। आप अपने द्वारा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आज का हमारा क्रिएटिव उत्सव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमें इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? हम लगभग 2 वीक से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और हमारे स्टेप्स भी बहुत थोड़े टफ हैं, तो वी आर वेरी इंजॉइंग इन दिस क्रिएटिव उत्सव। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 9th A1। आप अपने द्वारा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 9th। आप अपने द्वारा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं पता। आप बोला कौन नहीं से जा रहा। स्टैंडर्ड में हो? 9th। आप अपने द्वारा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ नहीं। आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? मैं 9th में। आप अपने द्वारा लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सब बच्चों को ऐसे करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए और इससे हमारे मतलब हम स्किल्स का भी डेवलपमेंट होगा इससे और सब बच्चे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमें अभी लगभग 10 दिन हो गए होंगे लगभग प्रैक्टिस करते हैं।
तो जैसा कि अभी आपको हमने जो क्रिएटिव स्कूल की जो गर्ल्स थी उसके द्वारा सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन करवाया, कौन क्या किस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये देखिए मेरे साथ आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही अलग अलग वेशभूषाओं में सभी लोग जो है, क्या बोल रहे हो हाँ तो कर देंगे यार, बोल लेते दिया करो पूरा यार। चलो बंद कर दो इसको, छोड़ो।
and well done stunts performed. Would like to tell you that this is probably a practice of 8 days by the students which they are performing on the stage, as they had their internal assessments exams finished on 18th of Feb. So after that they did their practice, and this is what they are presenting. बहुआयामी आप हैं बहुआयामी काज, बहुआयामी आप हैं बहुआयामी काज, पाकर के आपको यहाँ क्रिएटिव प्रांगण धन्य हुआ है आज, धन्य हुआ है आज. So good was just telling you the almost remarkable things. ये भी सहयोग की बात है कि मैंने भी IAS की नौकरी में 25 साल इसी साल पूरे किए हैं, और मैं भी आपके यहाँ पड़ोस में मीना मड़ौदा गांव में वहीं पे पढ़ा था, वहीं पैदा हुआ था, और करौली में से कॉलेज की एजुकेशन की, और उसके बाद में जयपुर में पढ़ाई की. फिर उसके बाद में रामगढ़ सेगावाटी में कॉलेज में लेक्चर भी रहा कुछ दिन तक. राजस्थान में नौकरी की, IAS की 25 साल की नौकरी में 5 साल राजस्थान में की, बाकी 20 साल तमिलनाडु में. और अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में आके बात करके मिल करके. स्टूडेंट जो यहाँ पर बैठे हैं सबकी परीक्षा चल रही है, इसलिए प्रेजेंस थोड़ी कम है बच्चों की. सेलिब्रेशन के टाइम में बच्चे कम हो जाते हैं. 12th के लेवल की जो परीक्षा हैं वो फरवरी मंथ में चलती हैं और करीब मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाती हैं. तो अभी जो स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ, जितने बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया वो सभी प्रशंसा के काबिल हैं. तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि एक बार जोर से ताली बजा के सरकार उनका अभिनंदन करें. और यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. आए हैं, अपने बच्चों की क्रिएटिविटी देखते हैं, और हम चाहते हैं कि आप आते रहिएगा, देखते रहिएगा बच्चों को. पेरेंट्स ही बच्चों का असली मोटिवेशन करते हैं, और इस स्कूल के प्रांगण में जितने ही बच्चे आते हैं उनका अपना अलग एक स्ट्रेस बन जाता है. गौरव जी मेरे को बता रहे थे कि साहब स्कूल में हमने बच्चे जो हैं हमारे सारी एक्टिविटी में भाग लेते हैं. क्रिएटिव है, क्रिएटिव का जो हिंदी अर्थ है वो होता है रचनात्मक, सृजनात्मक. कुछ नई एक्टिविटी करते हैं, उससे क्रिएटिविटी होती है. बच्चे यहाँ पर कुछ नया सीखते हैं. और 10वीं क्लास 12वीं क्लास यहाँ तक कि BSc साइंस में भी इस स्कूल का, इस कॉलेज प्रांगण का नाम बच्चों ने राज्य स्तर पर किया है. इसलिए मैं इस स्कूल के संस्थापक और संस्था को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ. बहुत अच्छी बात है. हमारे गंगापुर सिटी से बच्चे मेरिट में आते हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पर अपना नाम करते हैं, तो हमें भी गर्व महसूस होता है और अच्छा लगता है कि हमारे एरिया में जिस तरह की सुविधाएं हैं उनका फायदा उठाते हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं और बढ़ करके अपने पेरेंट्स को भी गर्व का अनुभव कराते हैं. और ये सिलसिला जारी रहता रहना चाहिए. हम ऑफिसर आप लोगों को आकर के इस भाषण के जरिए ये कहना चाहते हैं कि हम भी वैसे ही थे जैसे आप हैं. ये जो बच्चे हैं उनके हम भी बच्चे थे. आपके टाइम में सुविधा बहुत अलग हो गई है. कुछ भी टाइम में गूगल पे प्रेजेंट हो जाता है. इंटरनेट सब बच्चे यूज करना जानते हैं. हमारे टाइम में ये सब कुछ होता नहीं था. 97 में इंटरनेट इंडिया में पूरी तरह से आया था. जब हमने नौकरी में प्रवेश किया तो नौकरी में जब इंटरनेट काम करता है तो काम लेते हैं. स्कूल के टाइम में आज तो हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वो हमने कभी सोचा नहीं. अब आज की तारीख में हमारा ऐसा स्टेटस आ गया कि हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं स्टाफ के साथ में और के साथ में जो मीटिंग करनी होती है उसमें हमारा इंटरनेट काम में लेते हैं. तो बच्चे जो यहाँ पर विराजमान है उनका एक अलग स्टैंडर्ड है. वो अपने आप में बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं. और पेरेंट्स को भी मैं चाहूँगा कि आप भी देखें, बच्चों को आगे से आगे पुश करें. लेकिन पढ़ाई और अध्ययन दोनों में बहुत फर्क होता है. रीडिंग
यूनिक और स्टडी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनको एक साथ लेकर नहीं चल रहा है कभी भी। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, सबको कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई करना आसान है, स्टडी करना डिफिकल्ट है। पढ़ाई रीडिंग यानी रट्टाबाजी लगाना, किताब को ऐसे ऐसे रट के सुना देना, लेकिन जो अध्ययन होता है वास्तव में, अध्ययन के मार्फत बच्चे किसी भी समस्या के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में बिना कुछ देखे समझ के साथ में बोलते हैं, और उसी क्रिएटिविटी के लिए ये स्कूल जाना जाता है। और हम चाहते हैं कि आप लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हर बच्चे का ये कर्तव्य होता है कि माँ बाप की बात माने, और माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के साथ में प्यार से व्यवहार करें। काफी बार देखा गया है घर में जो वातावरण होता है उससे बच्चे को बहुत फर्क पड़ता है। पेरेंट्स इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बच्चों के सामने आर्गुमेंट नहीं करें, लड़ाई नहीं करें, झगड़ा नहीं करें। घर में आपस में कोई भी बात बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए। जैसे ही स्कूल में आते हैं बच्चे, उसके बाद में आपका स्कूल टाइम मिलता है, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल से जब बच्चे जाते हैं तब से लेके वापस आते हैं, तब तक आपको उनके साथ में माँ बाप बन के रहना है, और आपस में कोई भी आर्गुमेंट, आपस में वाद विवाद नहीं करना। इससे बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी बात कि माँ बाप ये ध्यान रखें कि बच्चों के साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। ऐसे नहीं कि फोन पर बात करें, हाँ बेटा आ गए स्कूल से, हाँ आ गए, क्या पढ़ा, अच्छा ठीक है, बात फोन पर लगे हुए। इस तरह से माँ बाप को, बच्चों को धीरे धीरे क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, अवॉइड होना शुरू हो जाता है। और जब बच्चे 11 या 12 में आते हैं तो बच्चे माँ बाप के साथ में तर्क करने लगते हैं कि आप दोनों मेरे को सब पता है। मतलब आपने 9वीं 10वीं से बच्चे को ध्यान ही नहीं दिया, या तो आप टिकटॉक पे या आप मोबाइल पे या इंटरनेट पे या व्हाट्सएप पे लगे हुए। बच्चे आ गए स्कूल से, कुछ देखा नहीं, कितना उन्होंने होमवर्क किया, क्या किया, कोई पता नहीं। आपको ये तो पता है कि एक साल में 8,760 घंटे होते। उन घंटों में आप देख लो, स्कूल में बच्चा अगर 5.5 घंटे पढ़ने जाता है तो 1100 घंटे ही वो स्कूल जाता है, क्योंकि कोई भी स्कूल 200 दिन से ज्यादा नहीं होता। उसमें भी पूरी साल में कम से कम 10 दिन बच्चा एब्सेंट रह जाता है, किन्हीं कारणों से। अब 190 दिन रह गए। इसके बाद में परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, और 40 से 50 दिन स्कूल के पूरे साल में लग जाता है, तो उस दिन क्लास नहीं होती। फिर आज जैसा फंक्शन चल रहा है, 3 दिन फंक्शन है, इसकी तैयारी भी होती है, और भी प्रोग्राम आते हैं, 15 अगस्त भी आती है, 26 जनवरी भी आती है, तब भी अपन तैयारी कराते हैं बच्चों से, रिहर्सल होती है। तो उस टाइम बच्चों का टाइम पढ़ाई के अलावा और चीज। तो कुल मिला के बात ये है कि 150 दिन से कम स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है। अब माँ बाप के पास में सब दो, आज के जमाने में 1 या 2 बच्चा रहता है, और गुरु जी के पास में 40 से 50 बच्चे रहते हैं क्लास। अब आप ये बताओ मेरे को कि सबसे ज्यादा अच्छा कंट्रोल कौन कर सकता है? माँ बाप करेंगे, गुरु जी? माँ बाप के पास में 1 या 2 बच्चे रहते हैं, 80% टाइम वो आपके साथ आएंगे, सिर्फ 20% टाइम वो बाहर रहते हैं स्कूल के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे। आप टीचर से मत करेंगे, ये बच्चे को सही संस्कार देंगे, सिखाएंगे, वो सब कर रहे हैं, वो अलग बात। लेकिन आप उसकी आड़ में बिल्कुल बेदखल होने की आदत हो। हमारे टाइम में तो ये था, आप बुरा मत मानिएगा, कि स्कूल के बाउंड्री नहीं होती थी, कच्ची दीवार पर घाव पाते लगा देते थे, जो एक होता है बेसराउंड बोलते हैं उसको। तो उसकी जो लॉ होती थी वो शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। और हमारे गुरु जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि बढ़िया से लोग पास में रखें, अच्छी सी। और जब कोई बच्चा ज्यादा प्यार दिखाए गुरु जी को, गुरु जी उसको धीरे से बढ़िया सा प्यार दिखा देते हैं, उस लकड़ी की बात करते हैं। तो ये चलता है। और जिन दिनों में बात मेरी तरह आप मुझे पहुंच गए, ऐसा भी नहीं है कि बात ऐसी
चली गई, पर अब जमाना चला गया है। आजकल वो चीजें सब पास की चीज हो गई है। आजकल स्कूल में बच्चे भी समझदार है, सब काम टाइम से करते हैं, पेरेंट्स ज्यादा समझदार है, टाइम से जाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, टिफिन बनाते हैं, भेजते हैं। कुछ बच्चों को पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, कहीं पर बस आती है, कहीं पर ऑटो आता है ना। और ज्यादा जागरूक पेरेंट्स हैं, उन्होंने 10वीं में बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए, वो ज्यादा जागरूक है आज के जमाने में। हम तो बिना मोबाइल के पढ़े थे, यहाँ तक आ गए। मेरा मतलब ये है कि मोबाइल का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को मोबाइल देने की मैं सलाह नहीं देता। जब वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, आप उनके पास बैठो, क्या टीचर पढ़ा रहा है ऑनलाइन, उनको बिल्कुल टाइम दो बच्चों को। आज के जमाने में तो 13 से लेकर 19 तक की उम्र में बच्चे कहाँ फिसल जाते हैं। अगर माँ बाप ध्यान नहीं देते तो बाद में माँ बाप मंदिरों में उनके सुरक्षण आने की दुआ मांगते हैं कि हमारे बच्चे में सद्गुण करें। अरे सद्गुण तो पैदा होने चाहिए थे। अब भगवान से भी शर्त लगाते हैं कि महाराज इतनी सवामानी कर दूंगा, इसको सद्गुण कर। भगवान के साथ में शर्त लगा। मेरा मतलब ये कहने का कि 13 साल से लेके 19 साल तक बच्चे जब तक 18 आपके पास रहते स्कूल के बच्चे, तब तक पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है। उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया जाए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान रखा जाए। और जब भी स्कूल में पेरेंट डे होता है, आप जरूर आइएगा। एक दिन के काम छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और किस्मत से हमारे एरिया में इतनी भुखमरी भी नहीं है, एक दिन काम छोड़ेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। हम सब खाते पीते लोग हैं, अच्छी पैदा होती है, गवर्नमेंट सर्विस में भी लोग हैं, सब इस लेवल पे तो है कि कम से कम एक दिन काम छोड़ दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेरेंट्स बच्चों को जरूर टाइम दें और बच्चे भी ध्यान रखें कि माँ बाप जो बात कहते हैं उसका पालन। अगर आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते तो फिर आपको क्रिएटिव होने का कोई मतलब नहीं है। नाम में सब क्रिएटिव स्कूल करना कोई बड़ी बात नहीं। पढ़ना और जुड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। डिग्री लेना बहुत अलग बात है, उस डिग्री के मुताबिक कार्य करना बिल्कुल अलग बात है। तो मेरा मतलब ये है कि आप लोग ये देखिएगा कि हमारा बच्चा या बच्ची सही तरह से सारा काम कर रहे हैं, टाइम पर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग यही मत सोचा कर बच्चों को पढ़ लिया है, कितना होमवर्क किया, पढ़ाई के अलावा भी दुनिया होती है, उस पर भी ध्यान रखा करो। एक दिन बच्चों को दो, ये गंगापुर एक ऐसा शहर है जिसमें संडे नहीं होता। अब आप लोगों को पता होगा, पर मेरे को पता है। बच्चों से पूछो, संडे के दिन भी उनकी एकेडमी चलती है इस शहर के अंदर, बाकी दुनिया में कहीं नहीं चलता इस तरह का। वो भी इंसान है, पैदा हुए धरती पे अभी आए हैं, वो भी खेलना जानते हैं, कूदना जानते हैं। आपने वो रट्टाबाजी लगाने के चक्कर में किताबों का इतना वजन उन पर कर दिया। 15 किलो वजन तो बैग में होता है छठी क्लास में, तो बच्चा घर से उठा ही नहीं पाता हो। अगर मजबूत नहीं है, अच्छी तरह घी भी नहीं खिलाओगे, उसको मजबूत नहीं करोगे तो वजन भी उठा पाएगा बैग का, इतना तो वेट होता है। दूसरी बात ये कि बच्चा पढ़ाई के अलावा कुछ करना चाहता है, उसको आप लोग करने नहीं देते। जो बच्चे छोटे होते हैं उनको आप कंट्रोल करते, इधर मत कर, उधर मत कर, इधर मत बैठ, बदमाशी मत कर। ये बताओ वो बदमाशी कब करेगा? बड़ा हो जाएगा जब करेगा। बदमाशी की उम्र में तो आप कंट्रोल करते हैं, बड़ा हो गया वो समझदार हो जाएगा। उसका बचपन देखा ही, बचपन क्या होता है? बच्चों को खेलने दो, खेलने का मौका दो। अच्छे अच्छे विद्वान इस धरती पे हुए जो गंगापुर एरिया में तो कोई इतना बड़ा विद्वान इतना वाटर से हुए, वो भी यही बात कहते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चों को जरूर होना चाहिए। पढ़ाई के अलावा जो बच्चा डांस करना चाहता है उसको डांस में भी क्लास लगवाओ, जो गाना चाहता है उसको गाने की रुचि डेवलप कराओ, जो खेलना चाहता है उसको खेलने की रुचि डेवलप कराओ। ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े दुनिया में, लेकिन उनको पदम से नहीं पदम दूसरा मिलता है, उनकी इनकम का कोई मुकाबला नहीं। ऐसे से धावा के दुनिया में तो रोजाना मैराथन दौड़ जीतने कभी नहीं गए, उनका भी अपना कैरियर होता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, आप सब लोग बात जानते हैं। हर एक बच्चे को ये प्रेशर मत करो कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, डॉक्टर बने, इंजीनियर, ये सबकी बस की बात नहीं। हम भी इतने कमजोर थे, हमने साइंस नहीं ली, हमको पता हम साइंस नहीं पढ़े, तो हम
विचार लो, कोई चीज संभव नहीं इंडिया में। बच्चों को सही मोटिवेट करो। आज आप सब माँ बाप को पता है कि इस गंगापुर तहसील के अंदर हर गांव में नशीला पदार्थ मिलता है, आप सबको पता है। जो पहले हमारे टाइम में जाता ही था, बच्चों को आदत लग जाती है, बिगड़ जाते हैं, जिंदगी में कभी नहीं सुधरते। और सब माँ बाप अपने बच्चों की दुआएं लेते फिरते हैं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो मंदिर जाएगा तो खुद के लिए मांगेगा भगवान मेरा पेट सही रखना, नहीं मांगेगा। वो बच्चों के लिए दुआ करेगा कि मेरे बच्चों को यहाँ कर देना, इस बच्चे को यहाँ कर देना, बच्चे की अच्छी जगह शादी हो गया, वो सुखी रहे, मतलब पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है। इसलिए 13 से लेके 19 साल 18 साल की जो उम्र है, जब तक बच्चे कॉलेज भी जाते, जब तक आपके पास रहते हैं, आपको पूरी तरह से इस पर फोकस करने की बहुत जरूरत है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजन टीचर जो यहाँ पर हैं, आइडियल टीचर्स क्या होते हैं ये आप सबको पता है। और ये चीजें ऐसी होती है कि एक टीचर ही अपने आप के गुणों को बच्चों में प्रेजेंट कर सकता है। तो मेन जो चीज है वो टीचर के जो मेन लक्षण वो होते हैं, उनमें आईएस इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट का पूरा पता होना चाहिए, जो भी वो पढ़ाते हैं तो उसकी मास्टरी होनी चाहिए। इसके अलावा पूरी तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए, ईमानदारी के साथ में 40 मिनट की क्लास में पूरी तरह से पढ़ाना चाहिए, उसमें बीच में कोई बात नहीं आनी चाहिए। ये टीचर के अच्छे टीचर के लक्षण होते हैं। इसके अलावा टीचर में हमेशा जोश रहना चाहिए। बच्चों से ये बोले कि तुम आकाश में उड़ सकते हो, आराम से अगर प्रयास करो, है ना। बिल्कुल मोटिवेशनल होना चाहिए, आगे से आगे बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। हर एक गुरु जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम भी आपकी वजह से यहाँ खड़े हुए हैं, तो आपके ये जितने भी बच्चे हैं ये भी हमारी तरह बड़े इंसान बने और ऐसी जगह शोभा दें कि वो ऐसी स्टेज पर ये सब बच्चे आए, ये मेरी काम है। इसके अलावा बच्चों के साथ में आपस में व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। मैडम ये बात हो गई, ये काम हो गया, कोई बात नहीं होती, कल करेंगे, बाद में देख लेंगे। डांटना फटकारने से बच्चे क्या डर जाते हैं, सही बात नहीं कहेंगे ना, माँ बाप को कहेंगे, माँ बाप को तो रोजाना डांट ले और वो बात नहीं कहेंगे। इसी तरह से अगर टीचर पूरी तरह से लर्नेड नहीं है, उसका दिमाग पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, तो वो बच्चों को कोई अच्छी शिक्षा नहीं देगा। इसलिए शिक्षा जगत में गुरु जी का बहुत महत्व है और वो सारे जो लक्षण है, टैलेंटेड, इमोशनल, एट्रैक्टिव, केयरिंग, क्रिएटिविटी, हेल्पिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रेस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव, ये सारे टीचर को होना बहुत जरूरी है और तभी शिक्षा में अच्छी उन्नति हो सकती है। हमारे इस क्षेत्र में मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अपने यहाँ पर आज भी शिक्षा का उतना बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है। देखो अपने एरिया में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप देखो लक्ष्मणगढ़ में कितनी बड़ी मोदी यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर की लड़कियां पढ़ती हैं। जब मैं रामगढ़ शेखावाटी में लेक्चरर था 1998-97 की नींद लगी थी, आज उस यूनिवर्सिटी का आप देखो कितना बड़ा ग्राफ। अपने एरिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की इस पर भी ध्यान दें, इस क्रिएटिविटी को यूनिवर्सिटी में ले जाए, बच्चों में क्रिएटिविटी जागृत करें। अब स्कूल का फिर कॉलेज हो गया, अगला नाम आपका आता है कि आप यूनिवर्सिटी के लिए आगे काम करें और इस क्षेत्र में पहली यूनिवर्सिटी क्रिएटिव यूनिवर्सिटी हो। अब नंबर आता है बच्चों का। बच्चों सब लोग शांति से मेरी बात सुनो। देखो हम लोग हर साल आपको या कोई यहाँ पर जो भी है VIP आता है, उसको बात बताता है ना, उसका अनुसरण आप लोगों को कम से कम अपने दिनचर्या में लाइफ में करोगे तो बहुत बड़े इंसान बना जाओगे। जो लोग यहाँ खड़े होकर बोलते हैं वैसे ही आप बन सकते हैं अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और उसको पालन करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पेरेंट्स के साथ कभी आर्गुमेंट मत करो, तर्क वितर्क मत करो और मम्मी पापा से सबसे ज्यादा प्यार करो। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर कोई भी बच्चा या बच्ची सुबह जग के माँ बाप के पैर नहीं छूता है तो आज के बाद सब अपने माँ बाप के पैर छूएंगे।
मतलब क्या होता है कि हम बिल्कुल आपसे छोड़ ये मैसेज आता है कहीं भी कोई अगर पेट होता है। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात ये दिनचर्या फिक्स करो, सुबह टाइम से जगो, जगने के बाद में 1 घंटा, अगर आपका स्कूल जल्दी है तो आधे घंटा, और भी जल्दी है तो 15 मिनट कोई भी आपकी हॉबी करो। आप सिंगिंग करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, रोप जंपिंग भी घर में की जा सकती है। एक्सरसाइज होना जरूरी है बॉडी की 15 मिनट। सारे बच्चे इसमें ध्यान दें, फिजिकली फिट और मेंटली फिट। अगर शरीर साथ नहीं देता है तो आप कहीं कुछ काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको फिजिकली फिट होने के लिए सब बच्चों को सुबह जाग करके पहली एक्सरसाइज कोई भी आप जो करते हैं, चाहे इधर खड़े होकर करें, वो करना जरूरी है। उसके बिना आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। और बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी इसलिए होती है कि बच्चे लेट तक सोते हैं, संडे को जल्दी जाग करेंगे। 7 बजे का शेड्यूल होना चाहिए। आपकी उम्र तो फ्लाई करने की है, उड़ने की। इस उम्र में रोजाना आपको एक्सरसाइज करनी है सुबह स्कूल आने से पहले। और अगर स्कूल कितने होता है 7 o'clock वाले बच्चे शाम को करें, स्कूल से जाने के बाद में खाने से पहले एक्सरसाइज जरूर करें और अपनी हॉबी का रिहर्सल जरूर करें। इन्होंने बताया कि यहाँ पर टाइकोंडो भी बच्चे करते हैं, एबाकस भी करते हैं और टेबल टेनिस भी करते हैं। अब मैं टेनिस खेलता हूँ, मेरे लिए क्या टेनिस कोर्ट है यहाँ पे, अगली बार मैं घुमा देना है, मैं यहाँ पे खेलूंगा टेनिस, है ना। ताकि मेरा मतलब ये है कि बच्चों को ये चीज हो सकती है। जब मैं डायरेक्टर था एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर राजस्थान में, तो मेरे पास में आए थे साहब, यहाँ पर सरकारी स्कूलों में अंडर 16 ही टेनिस होता है। अंडर 12 होगा, अंडर 16, अंडर 14 कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने प्रयास करके उससे पहली बार अंडर 14 में टेनिस की प्रतियोगिता के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर निकलाया। उसके बाद राजस्थान में 2012 के बाद में सब जगह राजस्थान में टेनिस का जो होता है वो अंडर 14 में होने लगा। तो कहीं भी ऑफिसर हम जाते हैं कुछ कुछ इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। अब गौरव जी कह रहे हैं कि अगली बार टेनिस कोर्ट बनाएंगे, तो मतलब बन गया गंगापुर में। पहली बार वो देखेंगे कि टेनिस का कोर्ट यहाँ पर है। तो बच्चे लोगों आप देखो कि एक सफल विद्यार्थी के क्या लक्षण होने चाहिए। बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं सभी, हाथ खड़े रहोगे, कौन सुन रहा है? चलो एक सवाल का जवाब दो, अपने देश की करेंसी का क्या नाम है? अमेरिका की करेंसी का नाम? यूके? और दुनिया की करेंसी का नाम? वर्ल्ड की करेंसी क्या होती है? वर्ल्ड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। कोई जवाब? एनी क्रिएटिविटी? वर्ल्ड की करेंसी होती है आइडिया। जिसके दिमाग में आइडिया है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जिसका ये बदलते हैं उसके लिए दुनिया बदलती है। पूरी दुनिया की करेंसी अगर पूछेंगे तो क्या है? आइडिया, विचार। अभी बच्चों ने मेरे को बताया सर ये हाइड्रोलिक है, ये सिस्टम ये काम करता है, ये इस तरह से साइंस काम करती है, ये बल्ब ऐसे जलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चों को ध्यान रखनी है। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी बच्चों के लिए क्या कहा है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को दिमाग से निकाल दो और आपकी सफलता पक्की है। जिस लक्ष्य के लिए आप करते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं, उस लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो 100% आपको सफलता मिल जाएगी। चलो, बल्ब किसने बनाया? कोई जवाब? ओके, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन क्या कहते हैं? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है हार मान लेना। सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार और प्रयास किया।
ये थॉमस एडिसन इस बात को कहते हैं, इसलिए उन्होंने दुनिया में एक बल्ब बनाई और आज इस उजाले पर लोग बैठे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इंस्पायर करती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। आप बच्चों में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, कम्युनिकेशन होना जरूरी है, एक दूसरे से अपनी बात कैसे कहें। इसके अलावा साहस होना जरूरी है, जैसे बच्चे यहाँ हाथ दिखा रहे थे ना डांस करते हुए, ऐसे साहस होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी, उस स्कूल का नाम है रचनात्मकता, सृजनात्मकता, सृजन करना, कोई चीज नहीं बनाना, वो मैं मानता हूं कि इस स्कूल के बच्चों में होनी है चाहिए, क्योंकि स्कूल का नाम ही है। आप रात दिन आपके पेरेंट्स क्रिएटिविटी का अर्थ नहीं जानते होंगे, जरूर क्रिएटिव स्कूल का नाम लेते। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बच्चे जो बच्चे यहाँ हैं, इस स्कूल के बच्चे सब क्रिएटिव बने और भविष्य में आगे अपना नाम करें। एक होता है कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना। आप बच्चे ये कोशिश करें कि जहां भी किसी को किसी की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, दादी को, दादा को, किसी को, पड़ोसी को, तो उसको दिमाग में जरूर रखें और किसी भी संभव में जो भी संभव मदद हो सकती है उसको करने की कोशिश करें। इसके बाद में आपको कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में पढ़ाई करें, उससे पास नहीं हो गए नंबर है। जुलाई 1 तारीख से स्कूल खुलता है, तब से एक टाइम टेबल बना लो और उसी टाइम टेबल से आप पढ़ेंगे तो आप पे पढ़ाई का जोर कभी हावी नहीं होगा, न कभी प्रेशर आएगा, न टीचर की डांट पड़ेगी और न माँ बाप का गुस्सा देना पड़ेगा। तो जिस दिन से स्कूल चलता है उस दिन से शेड्यूल बना लो। अब सोशल साइंस होता है, एनवायरमेंट साइंस होता है, पॉलिटी होती है, हिंदी होती है, गणित होती है, इंग्लिश होती है, ये किताब। तो उनका एक शेड्यूल आप बना लीजिएगा, उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे तो आगे आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लास्ट में सब बच्चों को ये होना चाहिए कि कमिटमेंट बहुत जरूरी है। कमिटमेंट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आगे बात, कमिटमेंट का मतलब है कि मेरे को दिखाना है। क्या आप खेल खेलते हैं उसमें नंबर 1 आना ही आना। आप कोई गेम खेलते हैं या कोई प्रतियोगिता, क्रीड़ा प्रतियोगिता करते हैं, खेल खेलते हैं, कोई कबड्डी है, फुटबॉल है, जो भी है, क्रिकेट है, उसका एक टारगेट होना चाहिए। म्यूजिक भी अगर तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल के प्रांगण में रह करके ये मेरे को लगता है सवाई माधोपुर जिले का, इस एरिया का, तो सवाई माधोपुर जिला की इधर करौली, हिंडौन, इस पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छा स्कूल ये माना जाता है। और मेरे को आने का मौका पहली बार मिला, पर मैं सर नाम बहुत दिन से सुनता हूँ। आप बच्चों ये बात मान के चलो कि हम आते रहेंगे स्कूल में, आपको बातें बताते रहेंगे, लेकिन ये उस तरह से नहीं होना चाहिए कि भाई सच बोलना चाहिए है। सच में जैसे इसको जानते तो सारे, लेकिन बोलते कितने हैं। अपना कोई भी श्लोक बोल लगे हैं, कुछ भी करने के, गीता ने उपदेश बोला, गीता में कर्म करने जा फल की चिंता मत करे। पर तो मंदिर जाते हैं तो पहले भगवान से शरण लगा लेते, पहले कि जब सलाम करूँ ही फला काम है। तो ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। अच्छे पेरेंट्स हैं आप लोग बच्चों के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, इनको सोशल स्किल बनाइए। रटन विद्या से काम नहीं चलेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी परीक्षा में भी अगर आप पास होते हैं तो खुले में प्रतियोगिता होती है, ओपन कॉम्पिटिशन जिसको बोलते हैं, उससे ही नौकरी लगती है, उससे कॉलेजों में एडमिशन होता है, उससे मेडिकल में होता है। 12th में मेरिट लाने से और उसमें टॉप परसेंटेज बढ़ाने से सिर्फ कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन तो आपको फाइट करना पड़ेगा। इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम पर ध्यान दो, परसेंटेज के पीछे ज्यादा मत पढ़ो। बच्चे सुसंगत होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, कम पढ़ेंगे तो भी कर खाएंगे। अच्छी आदत डालो बच्चों में, अच्छा खाना खिलाओ। अगर आईसीयू साहब बैठे हैं, जिले का अगर गणित देखे, बेहतरीन पढ़कर कुछ देखे और पता लगता है कि यहाँ पर ना बच्चों में या बच्चियों में काफी सारी, कभी किसी में ब्लड की प्रॉब्लम है, किसी में हीमोग्लोबिन की दिक्कत है, ये सारी चीजें पूरे इंडिया में हो रही है। बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ, घर का खाना खिलाओ, बाहर खाने का बिल्कुल ना मत लो। बच्चों को ये जो आजकल बन रहे हैं यहाँ पर टिकट सिस्टम
ये जबरदस्त बात है। नहीं वो टिक्कड़ में इतना सामान डाला कटोरी की दुकान होता सब डालता। तो मेरा मतलब ये है कि बच्चों को घर की चीज खिलाओ, घर का खाना खिलाओ, बाहर की आदत मत लगाओ। मोबाइल फोन या मोबाइल रिपीट कर रहा हूँ, माँ बाप भी बच्चे के पास होते भी देखें और बच्चों को कम से कम मोबाइल को यूज करना सिखाओ, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। हो सकता है दोनों माँ बाप नौकरी करते हैं, बच्चे को फोन दे दिया, बड़ी बात नहीं है, पर आपको विश्वास होना चाहिए कि बच्चा हमारा पढ़ेगा। स्कूल से आने के बाद वो मोबाइल पे सिर्फ वो ये जो चलते हैं आजकल गेम भी दे रहे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्रिएटिव संस्थान की तरफ से जो इनको जितना सहयोग हो रहा है आप वो कर रहे हैं, आप भी इनके साथ सहयोग कीजिए और इस संस्था के लिए मेरी तरफ से आपकी तरफ से एक बार दूर से ताली बजा दीजिए। और बच्चों को सिर्फ एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू। Thank you sir for your motivational inspirational words. आपने जिस प्रकार गीता सार बताया है वैसा ही एक जीवन Sorry.
Thank you for this lovely, awesome performance. हर भारतीय के रंगों में पैट्रियटिज्म बिल्कुल है. न्यूज़ 7 आसान के सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे साथ है क्रिएटिव महोत्सव में कुछ वॉलंटियर्स जो अपनी सेवाएं निरंतर रूप से 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें शानदार तरीके से दे रहे हैं. आइए जानने का प्रयास करते हैं उनसे. क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सक्षम. अच्छा, आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों की सेवाएं चल रही हैं? हमको ये कार्य देने गए हैं कि हमको मैनेजमेंट संभालना पड़ता है. कोई इधर उधर ना भागे, इधर उधर ना भागे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो. कार्य हमें दिए गए हैं कि कोई भी खोए नहीं और इधर उधर भगे ना, और किसी के लग जाए कर जाए तो अपन को उसकी जगह पे पहुंचाना पड़े, और पानी वगैरह सबको मतलब प्रोवाइड होता रहे और कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए. ये कार्यक्रम 2 दिन का था, आज सेकंड डे है इसका.
धरती पर अर्जुन जैसा अर्जुन जैसा अर्जुन जैसा अर्जुन जैसा हाथों का होगा राजभोग अधिकार नहीं सबको मार के करते मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं रथ पर बैठ गया जीवन अपना क्यों था मोड़ दिया आंखों में आंसू भर देगा जो हाथ से छोड़ दिया नहीं करना चाहते गायब बनकर वो बैठे बात बड़ी बेशर्मी है संपर्क से निभा रहे जो लोग यहाँ पे धरनी है धरती पर आज यहाँ पे संकट खड़ा हुआ हो
wonderful performance. Now, would request all the dice members to please award our Commerce District Topper 12th exam, Mahek Khandelwal. Would request your presence, all the dice members' presence, and would request the trophy and a check of 31,000 from Creative Group of Education to be presented to Mahek Khandelwal. It's an honor to have such privileged persons over here and present this award to our district topper, Commerce District Topper, Mahek Khandelwal. जोरदार तालियों से बच्ची को हम मोटिवेट करेंगे, महक खंडेलवाल। Cheerfully we give and cheerfully we take. Now I request Mr. Gaurav Raj sir, MD Creative Group of Education, Mr. Mahesh Sharma sir, Director Creative Group of Education, to kindly express gratitude through a memento from Creative Group of Education to our honorable respected guest present over here. Yes, could we have the memento team please over here? Memento team. Thank you, sir, again for giving your precious time. This is a token of appreciation, love and caring and a gratitude from Creative Group of Education. जोरदार तालियों से सर को हम धन्यवाद करेंगे for taking out valuable time and also inspiring us with his motivational words, inspiring words. Thanks a lot, sir, once again for coming here. Thank you, sir, again. आज आप सभी के मोटिवेशनल गाइडेंस से हमें यकीन है हम क्रिएटिव को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जिस प्रकार के संस्कार आपने बताए हैं बिल्कुल उसी प्रकार के संस्कार हम अपने बच्चों में इनकलकेट करेंगे। We are very thankful and blessed to have you all here at Creative Vigyan Bhavan at 16th Creative Utsav, celebrating 25 years of excellence. संस्कार से सफलता तक क्रिएटिव आप सभी का सबसे विश्वसनीय है। प्रोग्राम का समापन हम हमारी रीत के अनुसार लास्ट में नेशनल एंथम से करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं इन अटेंशन पोजीशन। In attention position, could we have everyone in attention position? Could we have the national anthem start? मैम आपको आज का क्रिएटिव उत्सव कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छे प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छे तरीके से सब प्रोग्रामों को सेट किया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थीम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेट्रियोटिक थीम, टैलेंट बहुत सही थी, बहुत अच्छी थी, सबके लिए अच्छा था। क्रिएटिव बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को भी बहुत हमने पढ़ा के बहुत अच्छा गर्व महसूस करते हैं इसके लिए। थैंक यू। अंकल जी तो बाबू जी थोड़ा सा और इधर आ जाओ, ये धूप आ रही है गुड़िया की। आई एम शिका फ्रॉम क्रिएटिव पब्लिक स्कूल। आप यहाँ आए हैं, हमें बहुत खुशी है, पूरी क्रिएटिव फैमिली को बहुत गर्व है कि आपने इस कार्यक्रम में आके शोभा बढ़ाई। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? कैसा लगा? इनसे यच्छतु सम्मानम तत्किंचित वह तदंतिके वीक्षायु साफल्यम कामे जगमोहन
May God grant you the best request for your successfully programs done by you. ये संस्कृत यानी भगवान आपको उसके कोष में हो जो सबसे बड़ा सम्मान प्रदान करे, इसके लिए ये मेरी कामना है। आपको थीम कैसी लगी जो कि माता पिता के ऊपर जो थीम थी, देशभक्ति के ऊपर थी? माता पिता के ऊपर और यहाँ के बच्चों के सदव्यवहार के ऊपर, जो उनमें अच्छे गुण हैं उनके ऊपर ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत हुआ है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में होने ही चाहिए और इससे बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है, माता पिता के सम्मान की भावना बढ़ती है, विद्यालय के विकास की भावना बढ़ती है और स्वयं को उत्पन्न होने की भावना, स्वयं के बढ़ने की भावना बढ़ती है। क्रिएटिव का जो अनुशासन है आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्रिएटिव का जो अनुशासन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डिसिप्लिन जो है क्रिएटिव का, जो अनुशासन, जो क्रिएटिव का जो अनुशासन है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय का अनुशासन उत्तम है, सब अच्छे अनुशासन में रहते हैं, सब माता पिताओं को साधन भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, गुरुजनों का सत्कार करते हैं, यही भविष्य विद्यार्थियों का कर्तव्य है और ये उनके भविष्य बनाने वाला है। यहाँ का अनुशासन बहुत ही सुंदर है, सबको देखा, सब अपने हिसाब से बैठते हैं, सारे कार्य करते हैं, सारे पढ़ते हैं, सबका सम्मान करते हैं।